वैश्या और धर्म का चमत्कार। पद्म पुराण व स्कंद पुराण से प्रेरित एक विस्तृत कथा। प्राचीन भारत में समाज के हर वर्ग के लिए धर्मशास्त्र और पुराणों ने मार्गदर्शन दिया। वेद, उपनिषद, महापुराण केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को यह बताते हैं कि सही कर्म और सच्चा हृदय रखने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है। इसी सत्य को सिद्ध करने के लिए कई पुराणों में वैश्या पात्रों का उल्लेख मिलता है। आज की कथा उसी प्रकार की है, जिसमें एक साधारण सी वैश्या ने अपने जीवन के छोटे से सद्गुण से इतना बड़ा पुण्य अर्जित किया कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। बहुत समय पहले अवंती नगरी, आज का उज्जैन, अपने वैभव और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर था, जहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। व्यापार, कला और संगीत में भी यह नगरी अग्रणी थी। नगर के एक कोने में माधवी नामक वैश्या रहती थी। माधवी का रूप सौंदर्य अद्वितीय था, पर उससे भी अधिक विलक्षण उसकी बुद्धि और हृदय की करुणा थी। वह जानती थी कि उसका पेशा समाज की दृष्टि में तुच्छ है, परंतु उसने अपने भीतर भक्ति और दया को कभी मरने नहीं दिया। एक दिन नगर में एक महात्मा साधु आए। उनका नाम था हरिदास स्वामी। वे नंगे पांव रहते, केवल रुद्राक्ष की माला धारण करते और हर समय राम राम का जप करते। हरिदास नगर नगर घूमकर लोगों को धर्मोपदेश देते। सत्य ही धर्म है, दूसरों की सेवा ही पूजा है। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। लोग उनके उपदेश सुनकर प्रभावित होते, पर सभी के मन में स्थिर भाव नहीं टिकता था। एक बार संयोगवश हरिदास स्वामी माधवी के घर के सामने से गुजरे। वहां बहुत से लोग आ जा रहे थे। स्वामी मुस्कुराए और बोले, यहाँ लोग मोह के वशीभूत होकर आते हैं, पर यदि यही लोग एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लें तो जीवन सफल हो सकता है। यह वचन सुनकर माधवी भीतर से हिल गई। उसने सोचा, मैं पापिनी हूँ, पर क्या सचमुच मेरे जीवन में भी ईश्वर का स्मरण संभव है? वह विनम्रता से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, स्वामी जी, यदि मैं अपना जीवन बदलना चाहूँ तो क्या ईश्वर मुझे क्षमा करेंगे? साधु ने कहा, बेटी, ईश्वर के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ केवल भक्ति और पश्चाताप देखा जाता है। साधु के वचनों ने माधवी के हृदय में क्रांति जगा दी। उसी समय एक धनी व्यापारी उसके पास आया और उसे बहुत सा धन देकर अपने साथ चलने का आग्रह किया। माधवी ने पहली बार कठोरता से उत्तर दिया, मैं अब पाप का जीवन छोड़ना चाहती हूँ। यह धन और यह सुख मेरे किसी काम का नहीं। व्यापारी क्रोधित होकर बोला, तेरी जैसी स्त्रियों का यही काम है। तू साधु के उपदेश में बहक गई है। माधवी ने शांत स्वर में कहा, जो स्त्री एक साधु का वचन सुनकर बदल जाए, वही सच्चे अर्थों में धन्य है। अब माधवी ने अपना घर त्याग दिया और गंगा तट पर आकर रहने लगी। वह प्रतिदिन स्नान करती, तुलसी के पौधे को जल देती और राम नाम का जप करती। नगर के लोग उसे देखकर आश्चर्य करते। धीरे धीरे सबको यह ज्ञात हुआ कि एक वैश्या ने साधु के उपदेश से धर्म मार्ग अपनाया है। कुछ लोग उसका उपहास करते, पर कुछ उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए। कुछ वर्षों बाद माधवी बीमार पड़ी। वह शैया पर लेटी हुई केवल राम नाम जप रही थी। उसी समय यमदूत आए और बोले, चल पापिनी, तुझे यमलोक ले चलें। माधवी भयभीत होकर बोली, हे प्रभु राम, यदि मेरे हृदय में कभी सच्चा भाव रहा है तो आप मेरी रक्षा कीजिए। अचानक वहां प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के दूत आकाश से उतरे। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, यह स्त्री पापिनी नहीं रही। इसने साधु के वचन से धर्म अपनाया, लोगों को प्रेरित किया और अपने शेष जीवन को ईश्वर भक्ति में लगाया।
इसका स्थान स्वर्ग में है। यमदूत आश्चर्यचकित हुए। आकाशवाणी हुई, जो पश्चाताप कर लेता है और सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है वह सबसे महान है। माधवी ने अंतिम श्वास लेते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का कोई अर्थ है तो केवल यही कि मैंने आपके नाम का स्मरण किया। उसकी आत्मा प्रकाशमयी होकर विष्णुदूतों के साथ स्वर्ग चली गई। वहां देवताओं ने उसका स्वागत किया और कहा, धन्य है तू जिसने अपने कर्मों को बदलकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। हरिदास स्वामी ने यह समाचार सुना तो वे बोले, देखो भाइयों, धर्म का सच्चा अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वैश्या हो या चंडाल, यदि ईश्वर का स्मरण कर ले तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। नगर के लोग गदगद होकर माधवी की गाथा गाने लगे। एक कर्म परिवर्तन से बड़ा कुछ नहीं, जन्म या पेशा मनुष्य की पहचान नहीं है। 2 भक्ति सबके लिए है, वैश्या हो, दास हो या राजा, सबको समान अधिकार है। 3 साधु संगति सर्वोत्तम है, एक साधु का उपदेश जीवन बदल सकता है। 4 ईश्वर क्षमाशील हैं, सच्चा पश्चाताप करने वाले को वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद भक्तों।